दोस्तों बिहार चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, कुछ ही समय के बाद परिणाम आ जाएगा। और इसी बीच दोस्तों एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। दरअसल दोस्तों बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, सबसे पहले यह आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, उनकी सीटों पर जहां पर जीत दिखाया जा रहा है, लगभग 15-16 राउंड से भी ज्यादा की काउंटिंग हो रही है, गिनती हो रही है। लेकिन वहीं दूसरे तरफ जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उनके सीटों पर दोस्तों महज 4 से 6 राउंड की काउंटिंग की गई। बाकायदा इस तरीके से आरोप लगाते हुए कंचना यादव ने यह कहा। लेकिन अब यह खबर आ रही है दोस्तों कि जितने भी आरजेडी के विधायक जीतते हैं वो इस्तीफा दे देंगे। जी हां, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है और ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द यह निर्णय लिया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, क्योंकि चुनावों के परिणामों से वह संतुष्ट नहीं है। यह बार बार दावा किया जा रहा है कि आंकड़े कुछ और हो रहे हैं, दिखाया कुछ और जा रहा है, जिसकी वजह से यह बताया जा रहा है कि आरजेडी पार्टी बहुत जल्द एक बड़ा फैसला लेने वाली है और जितने भी आरजेडी के प्रत्याशी हैं जो जीत चुके हैं उन सबसे इस्तीफा दिलवा दिया जाएगा। दोस्तों सोचिए कितना गंभीर हालत हो चुका है इस वक्त की। लगातार एसआईआर की प्रक्रिया के बाद यह सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर ये 60-62 लाख लोग कौन हैं जिनके नाम काट दिए गए। और इस प्रक्रिया को लेकर दोस्तों आज सुबह से यही चिंतन मंथन चल रहा है। तमाम विपक्षी पार्टी के नेता बार बार चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं और जो परिणाम आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं दोस्तों, इसका सीधा बधाई चुनाव आयोग को दे रहे हैं कि चुनाव आयोग तो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी का वो डायलॉग याद है आपको, कितने करोड़ दूं, 100 करोड़ दूं, लीजिए 125 करोड़ दे देता हूं। यह डायलॉग प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बोला जाता बिहार के अंदर में। इसी तरीके का डायलॉग बाकायदा आरजेडी पार्टी की प्रवक्ता है कंचना यादव एक पोस्टर ट्वीट करती है और बाकायदा बोलती है। मतलब उस ट्वीट में ये लिखा गया, ज्ञानेश कुमार की फोटो है और नीचे बाकायदा लिखा गया है कि 200 सीट दूं क्या, मतलब इस तरीके से लिखा गया है। यानी सब कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा है। इस तरीके से आरोप, बड़ा आरोप दोस्तों, मैं बार बार आपको साफ कर दे रहा हूं, यह आरोप विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगाया जा रहा है। हालांकि खबरों में भी खबर एक यह निकल करके आ रही है कि आरजेडी पार्टी अपने जीते हुए प्रत्याशियों को इस्तीफा दिला सकती है। खबर देखिए दोस्तों, IBC 24 के हवाले से मेरे पास खबर आ रही है और इसमें लिखा क्या गया है कि आरजेडी ने निर्वाचन आयोग के परिणामों को मानने से इनकार कर दिया है, सभी जीते हुए विधायक भी इस्तीफा देंगे। सूत्र, यानी कि बार बार दोस्तों ये कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से, आरजेडी पार्टी के हवाले से अंदरूनी खबर निकल करके आ रही है कि जो चुनाव आयोग के जो परिणाम दिखाए जा रहे हैं, उन परिणामों को लेकर के नाखुश है, यानी मानने से इनकार कर दिया। आरजेडी पार्टी ने न सिर्फ मानने से इनकार किया है बल्कि यहां तक यह बताया जा रहा है कि जितने भी उम्मीदवार विधायक जीते हुए हैं दोस्तों, वो सभी भी इस्तीफा देंगे। क्या सच में ऐसा होगा दोस्तों आज मैं मीडिया पर डिबेट देख रहा था जिसमें आशुतोष जी मौजूद थे और अंजना कश्यप जी थी और तमाम बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए थे। और जब मैं देख रहा था दोस्तों तो बार बार यह पूछा जा रहा था कि अब कोई सवाल इस पर नहीं पूछेगा कि वोटों की चोरी हो रही है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। कम से कम इस तरीके से नहीं पूछना चाहिए। अगर ये पूछते हैं तो फिर चुनाव में भागीदारी नहीं लेना चाहिए। या तो आप भागीदारी ले लीजिए निष्पक्ष तरीके से, और अगर आप भागीदारी नहीं लेते हैं तो फिर आप लड़ाई लड़ लीजिए कि भैया वोट चोरी हो रही, जब तक इसका जांच पड़ताल नहीं होता तो हम नहीं लड़ेंगे। दोस्तों यहां पर मसला ये नहीं है, मसला ये है कि चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। अगर आप मैदान ऐसे ही छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे। चुनावी पार्टियों का हक है, वो क्यों छोड़ दें भाई किसी और के लिए। लड़ना तो उनका अधिकार है, वो क्यों ना लड़े। लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। बस पैरामीटर होते हैं, उस पैरामीटर में आपको फिक्स होना पड़ता है। और दोस्तों यही सवाल पूछा जा रहा है चुनाव आयोग की वेबसाइट देखने के बाद। कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता है, बार बार यही कह रही हैं कि दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को, आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि हताश होकर, निराश होकर घर चले जाएं और जीत का सर्टिफिकेट एनडीए के उम्मीदवारों को दे दिया जाए। बाकायदा मैंने इस ट्वीट में बताया दोस्तों, आपको खबर मैंने बतलाई थी। और यह भी कह रही है कि शाम 5 बजे के बाद ये आंकड़े बदलेंगे। लेकिन इस खबर से भी ऊपर आकर के दोस्तों एक खबर आ गई कि आरजेडी पार्टी आंकड़े जो दिए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं है, यानी मानने से इनकार कर रहे हैं। न सिर्फ यह खबर है दोस्तों, बल्कि किस तरीके से
कह रहे हैं कि उनके जो उम्मीदवार जीते हुए जो विधायक है दोस्तों वो भी इस्तीफा दे दें। खबर जरा आगे चलते हैं। खबर में ये लिखा गया दोस्तों, जरा देखिए, जैसे जो आंकड़े डिस्प्ले पर दिखाए जा रहे हैं, आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, भारतीय चुनाव आयोग के आधिकारिक पार्टीवार रुझानों के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। बीजेपी को लगभग 91 सीटें बढ़त है, जेडीयू को 82 सीटें और आरजेडी को मात्र 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लोजपा को यानी रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है 21 सीटों पर आगे चल रही है दोस्तों। कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें। एमआईएम को दोस्तों मैं बता दूं आपको कम से कम 5 सीटों से आगे चल रही है। हमको भी कम से कम 5 सीटों से आगे चल रही है दोस्तों, और 10 सीटों पर अन्य पार्टियों ने बढ़त बना करके रखी है। ये आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, और इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए, चुनाव आयोग को इन आंकड़ों को देखते हुए दोस्तों कह लीजिए कि जो भी चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं, चाहे मीडिया में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, इन आंकड़ों को मानने से इनकार कर दिया आरजेडी पार्टी ने, या फिर आरजेडी पार्टी ने मानने से इनकार किया, तेजस्वी यादव ने किया, बात एक ही होगा दोस्तों। लेकिन ये कितनी खबर सत्य है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से मीडिया में, तमाम मीडिया चैनलों में खबरें चलना शुरू हो गया है कि डेटा मानने से आरजेडी पार्टी ने इनकार कर दिया। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, और दूसरी तरफ आरोप भी लगाए जा रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं के द्वारा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको खबरें बता चुका हूं। एक बार और मैं बता देता हूं, छोटे छोटे शब्दों में आप थोड़ा समझ भी जाएंगे कि किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं कि वो 3 महीने पहले ही कह चुके थे कि बिहार का चुनाव हाईजेक हो चुका है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के। अच्छा, और आगे चलते हैं। संजय राउत जो कह रहे हैं दोस्तों, मैंने आप सभी को पढ़कर बताया था, लेकिन संजय राउत क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल महाराष्ट्र वाला पैटर्न बिहार में अपनाया गया है। साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जिस गठबंधन को सत्ता में होना चाहिए था, पूरी संभावनाएं थी, उसको सिर्फ 50 सीटों पर समिट कर दिया गया, यानी कि सीमित कर दिया गया। भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव की जीत की बधाई, यानी यहां पर ज्ञानेश कुमार के ऊपर गुस्सा साफ तौर पर फूटता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और दिग्विजय सिंह साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि मेरा शक था वही हुआ, 62 लाख वोट, 20 लाख वोट जोड़े गए, 62 लाख वोट काट दिए गए, और 5 लाख वोट एसआईआर फॉर्म भरे बिना ही जोड़ दिए गए। जी हां, इस तरीके से आरोप दिग्विजय सिंह लगा रहे हैं कि जो उनको शंका थी वही शंका हुई, जिस तरीके से परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों किस तरीके से कंचना यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, और अब कंचना यादव का ये ट्वीट देखिए बाकायदा किस तरीके से ज्ञानेश कुमार के पोस्ट को डालते हुए, और नीचे जो 200 लिखा हुआ है दोस्तों, ये 200 जो लिखा हुआ है क्या संकेत देता है आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जनता आजकल बहुत समझदार हो चुकी है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या संदेश दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में जो सुबह सुबह मैंने बड़े चैनलों पर सुना था ये बात कि अगर पार्टियों को शक लग रहा है, चिंता लग रही है, तो फिर वो पार्टी चुनाव लड़ने से इनकार कर दे। क्या लगता है कि अब इसी पैटर्न के आधार पर अब सभी पार्टियां मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं? क्या सच में आरजेडी पार्टी ने कमर कस करके चुनाव आयोग के आंकड़ों को मानने से इनकार कर दिया? और क्या ये सच में ऐसा होने जा रहा है कि आरजेडी पार्टी के जीते हुए जो उम्मीदवार है, विधायक है, वो सभी इस्तीफा दे देंगे? अगर दोस्तों ऐसा होता है तो फिर जो माहौल होगा ये आने वाले वक्त में देखने लायक होगा कि क्या सच में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के अब सड़क पर आंदोलन की तैयारी की जाएगी? क्या सच में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के यह मैटर कानूनी प्रक्रिया से लड़े जाने वाला है? बहुत सारे सवाल एक साथ उठ खड़े हो रहे हैं दोस्तों, और इसी बीच ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर अपने आप में यह इसलिए है दोस्तों कि सोचिए कि जिस पार्टी को जीतने की उम्मीदें हों, जिस पार्टी के नेता धरातल पर काम कर रहे हो दोस्तों, पहले चरण के मतदान के बाद दोस्तों ये आंकड़े आ जाते हैं, जो पार्टी के मुखिया होते हैं बूथ लेवल से जो है जानकारियां उनके पास आ जाती है कि कितने वोट किस तरीके से किए जा रहे हैं, क्या रिपोर्ट आ रहे हैं, ये सब डेटा उनके पास चला जाता है। और इसीलिए तेजस्वी यादव भावुक होते हुए हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे थे और जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, भावुक होते हुए नजर आ रहे दोस्तों। लेकिन ऐसा अचानक एकाएक क्या हो गया कि महज आंकड़ों में जो बताए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, हालांकि सभी एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार तो नहीं बन रही थी सिवाय 1-2 चैनलों को छोड़ करके, लेकिन यह जरूर बताया जा रहा था कि आरजेडी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। लेकिन दोस्तों यहां पर वो भी उलट हो गया। जी हां, ये जीत की लहर है, मोदी जी के चेहरे की लहर है, या फिर काम की लहर है, या फिर कुछ और है? क्या है दोस्तों? आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या लग रहा है कि सच में तेजस्वी यादव जो करने जा रहे हैं वो सही कर रहे हैं? और इसका करने के पीछे की मंशा क्या हो सकती है? और अगर ऐसा करते हैं, उनके पार्टी के जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, जो विधायक है, अगर वो पद से इस्तीफा दे देते दोस्तों, तो
इसका कितना बड़ा नुकसान उनकी पार्टी को होगा या चुनाव आयोग को होगा या किसको होगा दोस्तों, आपको क्या लगता है? फिलहाल आप सभी के मन में इस खबर को लेकर के क्या कुछ चल रहा है? तेजस्वी यादव के अगर ये ऐसा फैसला लेते हैं तो इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय होगी? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।